हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौटाया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगले पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। पशुपति पारस और चिराग पासवान नहीं कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार में जल्द खत्म होगी बालू की किल्लत। प्रदेश के 8 जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से होगी शुरू। बक्सर में चोरी की बड़ी वारदात, एक ही रात चोरों ने 2 घरों में किया हाथ साफ। ग्रामीणों ने 2 चोरों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और झारखंड से चोरी किए गए लग्जरी वाहन बक्सर के डुमरांव से बरामद, जांच के लिए पहुंची थी बोकारो पुलिस। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब लोजपा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस और सांसद चिराग पासवान में से किसी की नहीं है। पार्टी पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे चाचा भतीजा के दोनों के गुटों के लोजपा नाम उपयोग करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह बंगले पर भी ताला लगा दिया है। दोनों गुट बंगला चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग की ओर से यह अंतरिम आदेश तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को देखते हुए जारी किया गया है। इस अंतरिम आदेश के बाद दोनों ही गुट अपने अपने उम्मीदवार को लोजपा का प्रत्याशी नहीं कह सकेंगे। इसी तरह चुनाव चिन्ह के रूप में बंगले का भी उपयोग पर पाबंदी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ शनिवार को नालंदा जिले के 3 प्रखंडों बिंद, अस्थमा और कतरी सराय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया, जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसलों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें, साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकारी नियमों के तहत शीघ्र राहत पहुंचाएं। बाढ़ के कारण अपने घरों और गाँव में फंसे लोगों को उचित स्थान पर पहुंचाएं। दरअसल बिहटा सरमेरा रोड से सबसे पहले मुख्यमंत्री बिंद ताजनीपुर गाँव पहुंचे, जहाँ सड़क पर बह रहे बाढ़ के पानी का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इसका स्थायी हल निकालने के लिए क्षेत्र का अध्ययन कर रणनीति बनाई जाए। बिहार में गांधी जयंती के मौके पर चलाए गए कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 26,40,641 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़ा रात 8 बजे तक कोविन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका था। दरअसल सुबह 7 बजे से ही पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। राज्य में कुल 14,887 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। देर रात तक कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत दिए गए कोविन पोर्टल पर एंट्री करने की प्रक्रिया जारी रही। इसके पूर्व 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आयोजित टीकाकरण अभियान के तहत राज्य के 33 लाख व्यक्तियों को टीका दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम सभी को महात्मा गांधी के विचारों पर न सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए बल्कि नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाना चाहिए, ताकि देश आगे बढ़े और दुनिया आगे बढ़े और आपस में प्रेम, भाईचारा एवं सद्भाव का माहौल भी कायम रहे। मुख्यमंत्री ने गांधी के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। दरअसल महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान स्थित बापू की विशाल आदमकद प्रतिमा चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके व्यक्तित्व कृतित्व को याद किया। इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सहित अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के 8 जिलों पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिले में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी। राज्य मंत्री परिषद की सहमति मिलने के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। सबसे अधिक राजस्व देने वालों की बोली लगाने वाले के नाम पर बालू खनन के लिए घाटों की बंदोबस्ती की जाएगी। ई निविदा के जरिए बालू घाटों की नीलामी होगी। इसकी जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दे दी है। दरअसल खान एवं भूतत्व विभाग का जोर अधिक से अधिक बालू घाटों की नीलामी एक बार में करने की है। इसका मकसद प्रदेश में जल्द से जल्द बालू की किल्लत को दूर करना है। इसके लिए पूरी प्रणाली को तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 8 अन्य जिलों अरवल, नवादा, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिले में राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद बालू खनन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए आवश्यक तैयारी करने का भी आग्रह किया गया है।
कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे से शुक्रवार को उड़ान भरने वाले G88-18 विमान को हाईजैक करने का मैसेज मिलते ही हवाई अड्डा अथॉरिटी के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे कर्मियों ने तत्काल मैसेज के नंबर का लोकेशन की जांच करते हुए बक्सर जिले के सुमरी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मैसेज भेजने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल बक्सर पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट पुलिस से बात करने और युवक से पूछताछ के बाद शनिवार की शाम निजी मुचलके पर उसे छोड़ दिया। हालांकि उसके लैपटॉप और डेस्कटॉप को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर युवक ने खुद के द्वारा मैसेज भेजे जाने की बात से इनकार किया है। उसका कहना है कि इस मामले में उसे कोई जानकारी नहीं है, बल्कि इसकी सूचना उसे पुलिस के द्वारा मिली है। आपको हिरासत में नहीं है सर? ऐसा है कि थाना पे हमको सर कॉल करके बुलाए, तो हमें लगा कि मेरा मोबाइल बुलाए, उसका सलाह दिए हैं, शायद कुछ पता चला इसके लिए बुलाए। हम यहाँ पर आए तो सर बोले कि आपके ये मोबाइल नंबर है, आपके ईमेल आईडी नंबर है, तो सर बोले कि हाँ ये आपका है, तो इससे ये मैसेज गया हुआ है इस जगह पे। और सर हमको इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं था कैसे गया। मतलब तुम्हारे मोबाइल से ये मैसेज नहीं गया है? अभी सर वही तो बोल रहे हैं, हमको नहीं पता है तो हम क्या कहें। ईमेल आईडी तो मेरा ही है, ये नाम है सर। क्या नाम है? अमल तिवारी। बक्सर जिले के कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र करियाव गांव में चोरों ने एक ही रात 2 घरों में हाथ साफ कर नकदी सहित लाखों रुपए के सामान चोरी कर लिए। घटना शनिवार की रात उस वक्त घटी जब घर के लोग गहरी निद्रा में सोए हुए थे। हालांकि चोरी के दौरान आवाज आने पर नींद से जागे परिजनों ने टॉर्च की रोशनी में चोरों को देख शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर गाँव से बाहर पकड़ लिया, जबकि चोरी किए गए सामान के साथ 3 चोर भागने में कामयाब रहे। बाद में मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने घटना की तहकीकात कर पकड़े गए चोरों को हिरासत में ले लिया। बक्सर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को आजादी के 75वां वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा सदन से प्रभात फेरी सह जागरूकता रैली निकाली गई। प्रभात फेरी सह जागरूकता रैली को जिला जज अंजनी कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला जज अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि नालसा एवं बालसा के निर्देशानुसार गांधी जयंती 2 अक्टूबर से और बाल दिवस 24 नवंबर तक आजादी के 75वां वर्षगांठ मनाया जाना है। इस 44 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विधि सेवा प्राधिकार द्वारा लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने देश के मार्गदर्शक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर कार्यक्रम का शुभारंभ किए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सबसे उचित तरीका यह बताया गया और अपनाने का के लिए प्रेरित किया गया कि उनके द्वारा स्थापित वसूलों, मूल्यों एवं आदर्शों को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं और सत्य और अहिंसा का जो उन्होंने रास्ता दिखाया है पूरे देश को, दुनिया को, उसको सब लोग अपनाते हुए इस देश में अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु और प्रगति करने हेतु अग्रसर हों। इसके लिए माननीय हम लोगों के जो राष्ट्रीय स्तर का जो प्राधिकार है नालसा, इसके मार्ग निर्देशन के आलोक में हम लोग भी पूरे ज़िले में जागरूकता अभियान चलाएंगे और हर घर में हर स्तर पर जाकर के सबको उत्साहित करने का, प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड के 3 बूथों पर रीपोलिंग होगी, क्योंकि वहां पंच पद के लिए हुई वोटिंग में कुछ गड़बड़ी सामने आई है। शुक्रवार को हुई मतगणना के दौरान सिकटी पंचायत के वार्ड संख्या 2, 3 एवं 4 में हुई गड़बड़ी का पता चला है। जानकारी के मुताबिक यहां बैलेट बदला गया था। दरअसल दूसरे वार्ड का बैलेट किसी अन्य वार्ड में चला गया था। राजपुर के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी श्याम बिहारी प्रसाद ने बताया कि इसके लिए 4 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की गई है। सूचना के अनुसार सोमवार को सिकटी पंचायत के इन तीनों वार्डों में पंच पद के लिए पुनः मतदान होगा। बक्सर में चोरी के 3 लग्जरी वाहन डुमरांव से बरामद किए गए हैं, जिन्हें झारखंड के बोकारो से यहां चोरी कर लाया गया था। इन सभी को नगर के सफाखाना रोड से बरामद किया गया है। पूछने पर डुमरांव के एसडीपीओ श्री राज ने बताया कि बोकारो थर्मल पावर थाना को सूचना मिली थी कि इनके इलाके से चोरी हो रहे वाहन डुमरांव में चल रहे हैं। जांच के लिए वहां से टीम आई। डुमरांव थानाध्यक्ष बिंदेश्वरी राम के नेतृत्व में बोकारो से आए पदाधिकारियों के द्वारा बताए गए स्थल सफाखाना रोड इलाके में कमलेश यादव के घर छापेमारी की गई, जहां से 3 वाहन बरामद किए गए।